हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आज हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बारे में कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, बेंजीनिंग पे, यानी पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए कैसे हम लोग साइट सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ अटैक करेगा। आज हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लो कि पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे कि अगर बेंजीन रिंग में +M ग्रुप लगा हुआ है तो +M ग्रुप लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल्स जो है ये +M क्या करेगा, +M माइनस चार्ज लाता है। कहाँ कहाँ लाता है आप लोग का, ऑर्थो और पारा पे। तो माइनस वाले पे तो अटैक नहीं करेगा, माइनस वाला यहाँ पे अटैक करेगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा, यानी ऑर्थो पारा पे नहीं करेगा। तो ये कहाँ करेगा आप लोग का, मेटा पे करेगा। तो इस केस में आप लोग पढ़े थे कि मेटा पे अटैक होगा। और उसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग के साथ -M ग्रुप लगा हुआ है, जिसको हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए, तो ऐसे केस में अगर हम कहें कि न्यूक्लियोफाइल्स कहाँ अटैक करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि -M जो होता है वो पाई एक्सेप्टर होता है। +M पाई डोनर है और ये पाई एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर है तो ये क्या करेगा, ऑर्थो और पारा पे आप लोग का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट करेगा। तो जाहिर बात है कि माइनस चार्ज वाले को कहाँ अटैक करना, जहाँ पे प्लस आने का चांस हो। तो ऐसे केस में ये अटैक करेगा ऑर्थो और पारा। तो आप लोग को पहले ये पहचानना है कि लगा हुआ कौन सा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग के डीएक्टिवेटिंग, और अटैक करने वाला कौन है। तो उसके आधार पे साइट आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे। ठीक है, यानी मेटा पे अटैक नहीं करेगा, ऑर्थो और पारा पे करेगा। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो अगर मान लो कि यहां पे लगा हुआ है NH2 और अटैक करने वाला जो है मान लो NO2+ है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रोफाइल्स का पहचान है कि उस पर प्लस चार्ज है। तो अगर NO2 है तो NO2 जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा। तो आप लोग देख रहे हो कि ये कौन सा ग्रुप है, +M। तो +M क्या लाएगा, माइनस चार्ज लाएगा। कहाँ लाएगा, ऑर्थो और पारा पे। तो ऐसे केस में आप लोग देख रहे हो कि प्लस वाला कहाँ, ये तो +M क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करने के लिए। तो ये ऑर्थो और पारा पे अटैक करेगा, यानी ऑर्थो या पारा पे, यानी NO2 आप लगा देंगे ऑर्थो और पारा पे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे इस केस में अगर न्यूक्लियोफाइल्स अगर कोई अटैक करता है ना, मान लो NH2 लग गया, +M है ना, कोई न्यूक्लियोफाइल्स अगर हम लोग ले लें कि न्यूक्लियोफाइल्स कहाँ अटैक करेगा ऐसे केस में, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो +M क्या लाएगा, ऑर्थो पारा पे माइनस चार्ज लाएगा। तो माइनस चार्ज लाएगा तो न्यूक्लियोफाइल्स तो माइनस वाले पे अटैक नहीं करेगा, वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे। तो इस जगह पे आप लोग को मेटा पे न्यूक्लियोफाइल्स को लगा देना है। यानी अगर आंसर देखें तो इसका आंसर जो है वो इस तरह से होगा, यहाँ पे NH2 और न्यूक्लियोफाइल्स को कहाँ लगा देना, मेटा पोजीशन पे, है ना। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पारा जो है ना, उस पर माइनस चार्ज हो गया और माइनस वाले पे तो अटैक करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फेस करेगा। तो इसलिए वो उस जगह पे अटैक करेगा जो कम आप लोग का एक्टिवेट हुआ है ना, ये जहां माइनस चार्ज नहीं आया है, कम आया है। ठीक है, या नहीं आया, तो इसलिए ये मेटा पे अटैक करेगा। तो आप लोग को कहाँ लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है, किसको, न्यूक्लियोफाइल्स को। ठीक है, और यहाँ पे तो आप एक ऑर्थो पे लगा के दिखा सकते हैं और एक पारा पे लगा के दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि ऐसा केस अगर रहे, है ना, यहाँ पे अगर NO2 लग जाए, NO2 लगा हो और इस जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल्स को अटैक करना है ना, तो ये देख लीजिए ये कौन सा ग्रुप है, -M ग्रुप है आप लोग का। ये क्या लाएगा, ये प्लस चार्ज लाएगा। कहाँ, ऑर्थो और पारा को, है ना, ये डीएक्टिवेट कर देता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स के लिए तो ये साइड एक्टिवेट हो गया। तो ऐसे केस में माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, प्लस वाले पे अटैक करेगा, है ना, मेटा पे अटैक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग का अटैकिंग साइड जो होगा वो ऑर्थो और पारा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को देख लेना है कि लगा हुआ कौन है और अटैक करने वाला कौन है। ठीक है, और उसके आधार पे हम लोग काम करेंगे
और आराम से हम लोग पहचान लेंगे साइट कि कहाँ पे अटैक करना है, क्या करना है, वहाँ से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है आज का जो टॉपिक है ना, वो फ्राइडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में, ये एक तरह का, आप लोग को बता दें फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है क्या। ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आप लोग का, जो बेंजीन रिंग में होता है। दूसरा, ये जब भी होगा, इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सूटेबल एसिड, है ना। सूटेबल एसिड इसलिए बोला है क्योंकि बिना एसिड के, बिना सूटेबल एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वैसे केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बजाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने का खतरा होता है। तो इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सूटेबल एसिड्स, लाइक चाहे वो लुईस एसिड हो, AlCl3, FeCl3, आयरन डस्ट, H2SO4, है ना, कॉन्क, ये सब सूटेबल एसिड के प्रेजेंस में हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें याद रखिएगा कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो बनता है जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो इसमें बनता है वो बनता है आप लोग का सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को एक रिएक्शंस के थ्रू हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे मान लो ये बेंजीन है और इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लो क्लोरीनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का ये रिएजेंट हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, ये रिएजेंट हो गया, और इसके अलावा लुईस एसिड आप लोग को लेना जरूरी है, क्योंकि अगर लुईस एसिड अगर नहीं लेते हैं तो वैसे केस में आप लोग का होगा क्या कि ये आप लोग का एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए एक सूटेबल लुईस एसिड हम लोग को यहाँ पे ले लिए, AlCl3 एक एसिड है आप लोग का। अब यहाँ पे ये बनेगा क्या, तो इसमें आप लोग का जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, अब ये आप लोग को हम तोड़ना सिखाए थे कि कैसे आप लोग इसको तोड़ेंगे। Cl2 कैसे टूटेगा, Cl+ और Cl- में। तो जो आप लोग का रिएजेंट है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो Cl+ इस पर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो जहाँ अटैक करेगा वहाँ से हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट आप लोग का बन जाएगा, है ना। इसका मैकेनिज्म हम आप लोग को दिखा देते हैं, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे मिलेगा HCl। मतलब कि मान लो कि यहाँ से Cl2 टूटा Cl+ और Cl- में, तो Cl+ जिस जगह पे अटैक करेगा वहाँ से हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस करेगा, और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो बचा हुआ Cl- के साथ मिलके, यानी हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, वो Cl- के साथ मिलके HCl बनाएगा। तो आइए इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखें। तो पहले आप लोग समझ लिए कि एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो बेंजीन में होगा। दूसरा बात कि जब भी होगा तो एक सूटेबल एसिड के प्रेजेंस में होगा या सूटेबल लुईस एसिड के प्रेजेंस में होगा आप लोग का। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होगा वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा। वो कैसे होगा वो तो मैकेनिज्म के थ्रू ही पता चलेगा। तो हम लोग एक हैलोजिनेशन केस लिए है बेंजीन का, और उसका मैकेनिज्म आप लोग को दिखाएंगे, और उसी टाइप का सब होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखें कि कैसे हुआ ये रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का या फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखने के लिए सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले आप लोग का जो स्टेप 1 है इसमें होगा क्या
इसमें आप लोग का Cl2 जो है ना, वो टूटेगा, है ना, हेट्रोलाइटिक टूटेगा आप लोग का, Cl प्लस और Cl माइनस बनेगा, और ये Cl2 है ना, वो लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो लुईस एसिड को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये Cl2 जब टूटेगा, मान लो कि यहाँ टूटा है ना, ये Cl प्लस और Cl माइनस के रूप में, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस वाले को LCl3 क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि माइनस वाले के साथ रिएक्ट करके ये छोड़ देगा इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स बनेगा, और Cl माइनस LCl3 के साथ मिल के बन गया, बोलो क्या, ये बन गया AlCl4 माइनस। ठीक है, अब होगा क्या, मतलब कि Cl माइनस को पकड़ के रखे हुए हैं कि तुमको जाने नहीं देंगे। अगर AlCl3 नहीं रहता तो Cl प्लस भी खुला रहता, Cl माइनस भी खुला रहता, और दोनों जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता, C डबल बॉन्ड C पे अटैक करता, एक Cl एक कार्बन पे, एक Cl दूसरे कार्बन पे, और ऐसे केस में एरोमेटिसिटी उसका लॉस्ट हो जाता। ठीक है, कंजुगेशन खत्म हो जाता, मतलब 3 बॉन्ड का जो 3 पाई बॉन्ड का जो कंजुगेशन है उसमें 2 पाई बॉन्ड रह जाता। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इस Cl माइनस को जब्त करने के लिए AlCl3 का उपयोग किया गया है, और AlCl3 Cl माइनस के साथ मिलके AlCl4 माइनस बन गया। अब Cl प्लस अब अकेला रह गया। अब ये Cl प्लस जाएगा किसके पास जाएगा, बेंजीन के पास। ठीक है, कि भैया मदद करो, इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आप लोग का बेंजीन रिंग है, इसके पास इलेक्ट्रॉन के रूप में पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहेगा कि अच्छा एक काम कर, ये ले पकड़। ठीक है, पकड़ मतलब आके जुड़ जा मेरे साथ। ठीक है, तो इसका केस में क्या हो जाएगा आप लोग का, ये आप लोग का बन जाएगा इस तरह का, यानी अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट किया है, ये वाला अगर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो जाहिर बात है कि किसी कार्बन पे अगर मान लो कि किसी कार्बन पे आया होगा, इस पे प्लस आया होगा, इस पे माइनस आया होगा, तो जहां माइनस आया होगा वहां पे क्लोरीन जुट गया, और पहले से सब पे एक एक हाइड्रोजन है आप लोग का। तो मान लो कि यहाँ एक हाइड्रोजन था, है ना, इस पे माइनस आया और उसके साथ आप लोग का ये क्लोरीन अटैच हो गया। लेकिन अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, माइनस चार्ज यहाँ आया और Cl प्लस यहाँ अटैक किया है, तो इस कार्बन पे तो प्लस आ गया ना, क्योंकि अगर ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, इस कार्बन पे प्लस, तो माइनस वाले पे तो Cl प्लस अटैक कर दिया, लेकिन प्लस वाला तो रह गया, यहाँ पे ये प्लस वाला रह गया, और बाकी पाई बॉन्ड जैसे है वैसे है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसे केस में क्या होगा, अब ये प्लस चार्ज है, ये मांगेगा, तो बगल वाला कहा कि ले भैया, तो ऐसे केस में अगला फिगर इसका क्या बन जाएगा, अगला फिगर हो जाएगा, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ हो गया आप लोग का H, यहाँ हो गया Cl, है ना। अब यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ आ गया आप लोग का प्लस। ठीक है, और यहाँ हो गया आप लोग का डबल बॉन्ड। फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, फिर अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप लोग का ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन सब यहाँ आएगा, है ना, डिलोकलाइज होके इस जगह पे। तो ऐसे केस में अगला फिगर क्या बन जाएगा आप लोग का, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, अब प्लस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ H, यहाँ Cl। अब ये वाला प्लस किससे मांगेगा, आगे वाले से, कि भैया देखो सब देते आया है ना, ये दिया है तो यहाँ प्लस आया है, फिर इसने दिया तो यहाँ प्लस आ गया। अब आगे वाला मांगेगा तो क्या होगा, तो ऐसे केस में अब जाहिर सी बात है कि ये कार्बन अब मदद कैसे करेगा। अब देख रहे हो कंजुगेशन इस कार्बन से लेकर इसी कार्बन तक है, यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे ही केस में हाइड्रोजन जो है ना, वो आप लोग का निकल जाएगा H प्लस के रूप में, इस कार्बन पे माइनस आएगा, और यही माइनस इस प्लस के साथ, इस कार्बन प्लस के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या देखेंगे कि ये यहाँ पे आएगा, वो निकल जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग अभी बाद में देखेंगे। पहले यहाँ से, क्योंकि अब तो एलिमिनेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग का इन तीनों फिगर के बदले में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों फिगर के बदले में हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को ऐसे दिखा सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा आप लोग का, तो कहाँ से कहाँ तक डिलोकलाइजेशन हुआ है, इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक, ये अभी इन्वॉल्व अभी नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिलोकलाइजेशन को हम लोग इस तरह से हम लोग दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, कि भाई यहाँ से यहाँ तक है, और कौन सा किसके थ्रू, ये पाई का कंजुगेशन किसके साथ है, प्लस चार्ज के साथ है, तो अंदर में प्लस चार्ज दिखा देंगे। अगर यही माइनस रहता तो माइनस। अब कहोगे सर पूरा कहीं नहीं बंद कर रहे हैं, पूरा इसलिए बंद कर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोग का H के साथ अभी क्या Cl लगा हुआ है, और इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि काम कर रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट का। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 2 में जाए। स्टेप 2 में क्या होगा आप लोग का, स्टेप 2 में आप लोग का प्रोसेस आगे करेंगे। कहाँ तक ले गए थे हम लोग,
हम लोग देखें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पे H के साथ क्या Cl। अब यहाँ पे ये मदद करेगा, है ना। तो मदद करेगा कैसे, ये अपना H प्लस के रूप में निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा और यही माइनस फिर यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये H जो प्लस के रूप में निकलेगा, अब उसको हम लोग कैसे एकोमोडेट करेंगे, तो वो H प्लस इस AlCl4 माइनस, याद कीजिए ये AlCl4 माइनस जो कि क्लोरीन को जब्त किए हुए था, है ना। तो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके H प्लस जो जाएगा वो यहाँ से Cl माइनस को निकालेगा और उसके साथ मिलके Cl बनेगा। तो यहाँ पे हो गया आप लोगों का, ये हो गया, यहाँ पे लग गया, बोलो क्या, क्लोरीन, है ना, और प्लस HCl और साथ ही साथ आप लोग का निकल गया AlCl3। तो ये देख रहे हो, ये लुईस एसिड जो है ये एक तरह का कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आप लोग का, है ना। ये अगर ना होता तो क्या होता, AlCl3 अगर ना होता, AlCl3 अगर नहीं लेते तो क्या होता, तो नहीं रहता तो Cl माइनस को ये जब्त नहीं करता, Cl माइनस को जब्त नहीं करता तो वैसे केस में आप लोगों का वो Cl माइनस खुला रहता, और जैसे आप लोग का Cl प्लस एक पे अटैक किया है, यहाँ लगा है, तो वो Cl माइनस इस प्लस पे अटैक करके यहाँ जुड़ जाता तो एक तरह का एडिशन रिएक्शन हो जाता। लेकिन वो तब तक Cl माइनस को जब्त किए हुए जब तक कि कोई इलेक्ट्रोफाइल इसमें से नहीं निकल जाता। तो जैसे ही H प्लस निकला, ये क्या किया, इसका Cl माइनस को फिर लेके HCl और AlCl3 बना दिया। तो इस तरह से होता है आप लोग का फ्राइडल क्राफ्ट का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इस तरह से हम लोग आराम से इस मैकेनिज्म को हम लोग देख सकते हैं। और ये 2 स्टेप में होता है आप लोग का, पहला में आप लोग का सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है आप लोग का, और बाद में आप लोग का AlCl4 माइनस के साथ H प्लस रिएक्ट करके फर्दर आप लोग का इस तरह से क्लोरोबेंजीन बना दिया। तो आराम से आप लोग का जो भी सूटेबल लुईस एसिड है उसके साथ आप लोग का रिएक्ट करके ये क्लोरोबेंजीन बना देना है आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब अलग अलग तरह के फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे मान लो कि बेंजीन है, ठीक है, और इसी के साथ हम लोग को अलग अलग रिएजेंट मिलेगा आप लोग का। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी रिएजेंट होगा उसके साथ एक सूटेबल लुईस एसिड जरूर लेना है ना, एक सूटेबल लुईस एसिड जरूर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का आराम से बना दीजिएगा, क्या, प्रोडक्ट बना दीजिएगा, ये ध्यान में रखना है। तो अगर मान लो कि रिएजेंट अगर क्लोरीन हुआ, है ना, ब्रोमीन हुआ, कोई भी हुआ आप लोग का, तो Cl2 है, तो इस केस में आप लोग का लुईस एसिड जो होगा, है ना, लुईस एसिड जो होगा वो कौन होगा आप लोग का, लुईस एसिड जो होगा इस केस में हम, जैसे अगर X2 रहता, ठीक है, इसको अगर हम लोग X2 रखते तो इसको आप LX3 ले लेते लुईस एसिड के जगह पे, और यहाँ पे क्या होगा पता है कि X2 टूटेगा X प्लस और X माइनस में, तो यहाँ X प्लस को खाली अटैक करवाना है, यानी प्रोडक्ट हो जाता आप लोग का मेन प्रोडक्ट, बोलो क्या, यहाँ पे लग जाता, बोलो क्या, X, कहीं भी लगाओ वो तो वही केस होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन बोलते हैं। इसका रिएक्शन का नाम क्या है, ये फ्राइडल क्राफ्ट का कौन सा रिएक्शन है, इसको हम लोग कहेंगे फ्राइडल क्राफ्ट का कौन सा रिएक्शन, हैलोजिनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो बेंजीन होता आप लोग का, है ना, यहाँ पे अगर मान लो ब्रोमीन से रिएक्ट करवाते, इस केस में आप आयरन डस्ट ले लेते, ये भी मेटल है, ये भी लुईस एसिड का काम करेगा, है ना, वैकेंट डी और बैटल है इसके पास। तो आयरन डस्ट अगर ले लेंगे तो ब्रोमीन के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आप लोग समझ ही रहे होगे, ये ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इसको भी हैलोजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो, हाँ, रिएजेंट को तोड़ना आना चाहिए आप लोग का, जैसे X2 कैसे टूटेगा X प्लस और X माइनस में, Br2 कैसे टूटेगा Br प्लस और Br माइनस में, तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स है उसको लगाना है, ठीक है। इस केस में अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होगा वो X प्लस हो जाएगा आप लोग का, है ना, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल्स X प्लस हो गया, इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स Br प्लस हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल्स को लगाना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं RCl, ठीक है, या RX वगैरह, तो RCl है तो यहाँ पे लुईस एसिड कौन होगा, AlCl3, ठीक है। इसमें आप लोग कैसे पता करोगे, तो हम लोग जानते हैं कि अल्काइल है यानी कार्बन है, कार्बन क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस, लगाना किसको, इलेक्ट्रोफाइल्स को, यानी R प्लस को लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्राइडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो बेंजीन के साथ
एसिटल क्लोराइड अगर होता है ना, एसिटल क्लोराइड होता, तो ऐसे केस में लुईस एसिड कौन हो जाएगा आप लोग का। तो इस केस में आप लोग को पता है कहाँ से तोड़ना है, क्लोरीन लेके भागेगा तो Cl माइनस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग का लुईस एसिड कौन होगा, AlCl3, और इस केस में आप लोग का CH3CO इस कार्बन पे प्लस आ रहा है, तो इस कार्बन पे प्लस आ रहा है, तो ये जिस पे प्लस आ रहा है उसको अटैच करना है, उस पॉइंट को अटैच करना है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा COCH3, है ना। एसिटल पार्ट लगा है, इसको हम लोग एसाइलेशन कहेंगे, फ्राइडल क्राफ्ट का एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह से यानी इस केस में भी हेलोजिनेशन हो गया, इस केस में अल्काइलेशन हो गया, इस केस में एसाइलेशन हो गया आप लोग का। इसी तरह से अगर मान लो कि बेंजीन रिंग के साथ, है ना, अगर HNO3 लगा दे, HNO3 लगा दे, तो HNO3 है, तो इस केस में आप लोग का एसिड कौन होगा, H2SO4 होगा, ठीक है, कॉम का H2SO4। अब H2SO4 होगा तो इस केस में होगा क्या, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है। इस केस में बताया था कि ऑक्सी एसिड में अगर ऑक्सी एसिड का केस हो तो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सेंट्रल एटम है उससे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप लोग जानते हो कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे O जो है वो पे माइनस आ जाएगा, N पे प्लस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारा तैयार हो गया कौन, NO2। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया हमारा CH3CO, इस केस में R हो गया अल्काइल पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, NO2 अटैक करेगा, और NO2 अटैक करेगा, और ये पता है ना कि बच जाएगा क्या, OH, और यहाँ से H निकलेगा, वाटर निकलेगा। और कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर का दीवाना होता है, या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे केस में आप लोग का ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या लगा दोगे, नाइट्रो ग्रुप, है ना, नाइट्रो ग्रुप, यानी बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसको हम लोग नाइट्रेशन कहेंगे, नाइट्रेशन। और उसी तरह से अगर मान लो H2SO4 अगर दे देते, ये भी ऑक्सी एसिड है, तो पता है कि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पे माइनस आएगा, सल्फर पे प्लस होगा। एसिड कौन सा लेंगे, तो H2SO4 ही लेंगे। क्यों लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से OH माइनस और H प्लस वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा, एक बेस डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्क H2SO4। तो यहाँ पे क्या, इस सल्फर पे प्लस आता, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इसी को लगा देना है ना, यानी ये बेंजीन रिंग से लग जाएगा SO3H, और इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो फ्राइडल ग्राफ अलग अलग तरह का, हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, इस तरह का हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हमको कौन सा सूटेबल लुईस एसिड रखना है, किससे रिएक्शन है, और उसके आधार पे हम लोग काम कर सकते हैं। और एक बार लग गया तो उसके आधार पे फिर हम लोग जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे वहां से काम कर लेंगे कि एक बार कौन कौन लगा है भाई, प्लस M लगा है, माइनस M लगा है ना। अब उसके अनुसार ऑर्थो पे अटैक करेगा, पारा पे अटैक करेगा, तो आराम से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।